जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी साथी यूपीएसआई न्यू वैकेंसीज के इंतज़ार में हैं। नोटिफिकेशन डेट अभी नहीं अपडेट हुई है कि नोटिफिकेशन कब तक अपडेट होगा, और बाकी चीज़ें जो भी हैं तैयारी से रिलेटेड सभी अभ्यर्थी जो एलिजिबिलिटी है, जिनके अंदर जो एज क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है 3 ईयर्स की। तो अभी एज रिलैक्सेशन किस डेट से है ये चीज़ें क्लियर नहीं है। बाकी तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। जो भी इस वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना चाहता है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखा है। और हम लगातार मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे कि हमारे मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहे हैं, और मॉक टेस्ट में हमें कहाँ भी और वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बेहतर बनाएगी। वहीं आपकी जो कमियां हैं उसको बताएगी, और कहाँ भी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है वो आपके मॉक टेस्ट से ही पता चल पाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ तैयारी करते रहें और मॉक टेस्ट ना दें तो आप चीज़ों को नहीं जान पाएंगे कि अभी आपके अंदर कमियां कहाँ हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से ही क्लियर होती हैं। तो आप कई ऐसे मेरे भाई हैं जो मॉक टेस्ट में ये है कि सर मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, और रीजनिंग में नहीं बढ़ रहा है, हिंदी, मतलब हर साथी की एक एक समस्या है स्कोर को लेकर के। क्योंकि किसी मेरे भाई का मैथ्स में अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो हिंदी में नहीं आ रहे हैं, किसी के जीएस में हैं तो रीजनिंग में नहीं आ रहे हैं। मतलब कोई बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट नहीं मान रहा है कि मेरे परफेक्ट सभी चारों सब्जेक्ट में स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ें होती भी हैं, हर सभी के साथ होती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं किसी का बेहतर होता है तो उसमें वो अच्छे स्कोर लाते हैं, और कोई बेहतर स्कोर कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बेहतर नहीं होता तो उसमें कम स्कोर भी आते हैं। जैसा कि मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था अभी टारगेट विद अंकित सर का, रोजगार विद अंकित सर का भी किया था, टारगेट विद अंकित सर का भी किया हूँ। तो टारगेट विद अंकित सर का जो मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, मेरे जो स्कोर रहे हैं, मैथ में 37, रीजनिंग में मेरे उसमें क्वेश्चन रहे हैं 32, उसके साथ साथ जीएस में 21 और हिंदी में 22। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मेरे हिंदी में 22 सही हो रहे हैं 40 में से 22 क्वेश्चन, जबकि होने चाहिए 35-36 क्वेश्चन, मतलब मेरे 13 से 14 क्वेश्चन हिंदी में कम है अभी तक। मतलब क्या ही रिजल्ट मेरा आएगा कि किस तरीके का मेरा स्कोर आ रहा है। और बाकी 112 टोटल क्वेश्चन सही है, और हिंदी की मेरी स्थिति ये है। जबकि 30, 31, 32 भी सही होते हैं, 33 भी सही होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो 22 क्वेश्चन सही हुआ है हिंदी में। अब मैं जबकि एनालिसिस भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन होता है, एग्ज़ाम है, हो जाता है। अब वो देखता हूँ कि कहाँ कमी हुई है, कहाँ कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, क्या रीज़न रहा है। ठीक है, तो टारगेट विद अंकित सर का भी बेस्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके साथ रोजगार विद अंकित सर का कर सकते हैं, एग्जामपुर सर का कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक पे हर शनिवार रविवार को लाइव रहता है, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगा और आपको सिलेक्शन सिक्योर कर सकता है। मॉक टेस्ट जो है वो आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। तो ये मेरा स्कोर रहा है। आपका क्या स्कोर रहा है टारगेट विद अंकित सर में, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैथ और रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस जो है वहीं बेहतर बना सकती है, और हिंदी और जीएस के लिए आप जितना पढ़ेंगे वो आपको बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए कोई रामबाण नहीं है, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। थैंक यू सो मच।